हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंधी जोमेटो किचन। आज हम बना रहे पाव भाजी जो ठेलों पे बनती है ना, सेम वैसी बनाएंगे। एकदम इजी और टेस्टी रेसिपी है, एकदम सिंपल रेसिपी है। तो चलिए अभी हम हमारी जो पाव भाजी है उसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी के लिए हम लोग सबसे पहले हमारी सब्जियों को बॉईल करेंगे। तो देखिए हमने एक कुकर लिया है। अभी सबसे पहले हम हमारे कुकर में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए अभी हमारा जो जीरा है वो चटक चुका है। अभी हम इसके अंदर 4 टमाटर है वो डाल रहे हैं हम लोग इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर 3 आलू कटे हुए वो डालेंगे और एक हमने बीटरूट लिया है और साथ ही में 1 कटोरी हमने मटर लिए हैं छिले हुए। अभी हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज और ये लहसुन है वो डालेंगे इसके अंदर। ये लहसुन की कलियां हैं और साथ ही में हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे और 2 चम्मच के आसपास हम इसके अंदर पाव भाजी मसाला डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमको इन सब सब्जियों को बॉईल करना है। तो अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। देखिए सब्जियां थोड़ी ज़्यादा थी, इसके लिए हम लोग 1 गिलास पानी और डालेंगे इसके अंदर। अभी हमको हमारी सब्जियों को 4 से 5 विसल आने तक बॉईल करना है। देखिए जब तक हमारी साइड में सब्जियां बॉईल हो रही है तब तक हम एक लहसुन और मिर्ची की एक चटनी बना लेते हैं, जिससे हमारे पाव भाजी के अंदर एक अच्छा सा कलर और एकदम अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अभी हमने एक मिक्सर जार लिया है, उसके अंदर देखिए हमने ये लहसुन की कलियाँ ली है वो डालेंगे। और ये देखिए ये हमने मिर्चियाँ हैं, इसकी जो डंडियाँ थी वो काट ली हैं और इसको पानी में भिगो लिया है। तो सबसे पहले हम इसको पानी में से निकालेंगे। देखिए हमने हमारी मिर्चों को वॉश कर दिया है, इसको हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। अभी हम ये ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर साथ ही में नमक डाल देंगे आधा चम्मच। देखिए हमारी जो लहसुन और मिर्चों की पेस्ट थी वो बनके तैयार हो गई है। अभी हम हमारी जो पाव भाजी की आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए अभी हमने एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और साथ ही में हम इसके अंदर बटर डालेंगे। अभी देखिए हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। अभी हम इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज है वो डालेंगे। अभी हम हमारे प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए हमने 1 मिनट के लिए हमारे प्याज का जो कच्चापन था वो दूर कर दिया है। अभी हम इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है वो डालेंगे अब इसके अंदर। देखिए अभी हमारे जो लहसुन और मिर्चों में से अच्छी खुशबू आना चालू हो गई है। इस टाइम पे हम बारीक कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे। अभी हमने शिमला मिर्च जो डाला था, अभी हम साथ ही में इसके अंदर जो हमने बॉईल की हुई सब्जियां थी वो डालेंगे। ये देखिए जो इसका स्टॉक है उसके साथ ही हम डालेंगे। अभी हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है वो डाल देंगे। साथ ही में हम 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर जो हमने लाल चटनी बनाई थी वो डालेंगे। 3 चम्मच हम लोग लाल चटनी डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए अभी हम एक पाव भाजी का मैशर लिया है, उसकी मदद से हम लोग हमारी जो सारी सब्जियां थी उसको हम मैश करेंगे। देखिए हमने हमारी जो पाव भाजी थी उसको अच्छे से मैश कर दिया है। सारी सब्जियां थी वो अच्छे से मैश हो चुकी हैं। देखिए हमने इसके अंदर नमक चेक किया था, तो नमक थोड़ा कम था, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डाल देना। अभी हम हमारी जो पाव भाजी है उसको अच्छे से भुनना है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और हमारी पाव भाजी को भुनेंगे।
ये देखिए हमारी 10 से 15 मिनट हमने हमारी जो पाव भाजी है उसको अच्छे से सिम पे पका लिया है। अभी हम जो हमारी पाव है उसको सेक लेते हैं और फिर हमारी पाव भाजी को सर्व करते हैं। देखिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर बटर डालेंगे। देखिए अभी हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जो लहसुन और मिर्ची की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए अभी हम इसके अंदर हल्की सी पाव भाजी डालेंगे, जैसे हमारे पाव के अंदर भी पाव भाजी का फ्लेवर आ जाए। देखिए अभी हमने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और देखिए अभी हमारी जो पाव है वो भी बन चुकी है, हमारी जो भाजी है वो भी बन चुकी है। अभी हम हमारी पाव भाजी को सर्व करते हैं। देखिए हमने हमारी जो पाव भाजी है उसको सर्व कर दिया है। ऊपर से हम लोग बटर डालेंगे। देखिए हमने हमारी जो पाव भाजी है उसको जो मसाले वाले पाव था, साथ ही में हमने ये जो लहसुन की चटनी थी वो, प्याज और साथ ही में टमाटर और नींबू के साथ सर्व किया है। अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर से नींबू स्क्वीज कर लेंगे। गिरेगा।